दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी खबर पर सांप हाजिरी देने आते हैं। और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वह खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और उनके कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। ये बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बाइस होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। यह मामू भांजे की दरगाह है और सबसे अहम बात यह है कि यह घने जंगल के बीचों बीच मजार मौजूद है। एक ऐसा जंगल जो बहुत खतरनाक किस्म का जंगल है और यहां पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद उनकी मजार पर आता है उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरान कर देने वाला वाक्य सुनाता हूं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माहीगिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। उसी मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि एक बहुत लंबे और खूबसूरत चेहरे वाला आदमी उन लोगों के पास आया और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार हैं, आप हमारे साथ चलिए और उन्हें पहाड़ पर दफनाना भी है। जब आप हमारे साथ चल रहे हैं तो उनका दफन का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जब लोगों ने उन दोनों मैयतों को देखा तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जो कफन उन मैयतों पर लिपटा हुआ था वह इंतहाई सफेद और चमकदार था, और जो खुशबू उनके जिस्म से आ रही थी वह बेहद पवित्र थी, जिसको सूंघ कर लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। लोग समझ गए कि यह अल्लाह के नेक बंदों की मैयतें हैं, कोई अल्लाह वाले हैं। अब सब जानना चाहते थे कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है। क्या वह कोई औरत है या मर्द? अगर वह औरत है तो एहतियात की जाएगी उठाने और दफनाने में। यही सोचकर लोग उसके पास गए। जैसे ही लोगों ने चेहरा देखा तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो मस्जिद में बताने आए थे। लोग जैसे ही मुड़े तो वह बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। वही बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि वह अल्लाह के वली थे और पैगाम देने आए थे कि उनके जिस्म को इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। वहां कोई सामान मौजूद नहीं था और पूरा इलाका पहाड़ी था। चट्टानें भी सख्त किस्म की थीं। लोग परेशान थे कि इस जमीन को कैसे खोदा जाए। इसी परेशानी में एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से इस जमीन को खोदो। लोग सोच में पड़ गए कि अपने हाथों से इस सख्त पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो जमीन रुई के गालों की तरह नरम हो गई। लोगों ने वहां आसानी से कब्र बनाई और फिर उस बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे उनको सबसे पहले दफन कर दिया। फिर पहाड़ के दूसरी तरफ गए और वहां की जमीन भी नरम हो गई। वहां पर भांजे को भी दफन किया गया। इस तरह मामू और भांजे का मजार उस पहाड़ की चोटी पर बन गया। यह दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग बहुत इज्जत और अकीदत रखते हैं मामू भांजे के साथ। मजार के चारों तरफ का जंगल आज भी जहरीले सांपों से भरा पड़ा है, लेकिन आज तक किसी इंसान को उन सांपों ने नहीं काटा। शेर, चीता, सांप सब उस दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनहगारों के दुश्मन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उन अल्लाह के वलियों से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हर रोज उनकी मजार पर हाजिरी देने आते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से उस मजार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोजर खुद ही टूट गई। यानी कि वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर
आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या भी सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक बार लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं। वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वह सब आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार के पास जरूर आते हैं, हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में दिलजमी के साथ हाजिर होते हैं। अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपकी जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में हसनपुर में और इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामात से उस मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह तबारक व ताला की करामात जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाई गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे गैर सरकारी जमीनों पर बनाए गए हैं, लेकिन उनको आज तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उनको तोड़ा गया है। तो फिर सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह मुसलमानों से दुश्मनी नहीं? क्या यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं? दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी लोग उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तहस नहस कर दिया। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है, जो लोग सब्र करने वाले हैं अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए दोस्तों, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार शरीफ को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के झिला पुंछ के गांव सिलिंड्रा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची पहाड़ियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों तो उस जगह की कद्र व मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है।